मैं डॉक्टर मलिक हूँ। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। इसका नाम है डॉन फेनोमेनन। डॉन फेनोमेनन सोमयोगी इफेक्ट बोल के भी बोलते हैं, मगर थोड़ा डिफरेंस है। डॉन फेनोमेनन ये क्या होती है? थोड़े लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर, जो सुबह उठते हैं तो ब्लड शुगर चेक करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा होती है, 120, 130, 140, 150 तक भी होती है, मगर खाना खाने के बाद ये 110, 120 हो जाएगी। ये रिवर्स है। सो खाना खाने के पहले जो फास्टिंग ब्लड शुगर है ना, खाली पेट पे जब आप शुगर चेक करते हैं वो ज़्यादा है, और खाना खाने के बाद शुगर लो हो जाती है। मगर फास्टिंग में 140 है, खाने के बाद 120 है। इसको बोलते हैं डॉन फेनोमेनन। क्या होती है इसमें? क्या रात को क्यों ऐसी होती है? क्यों ऐसी होती है? फास्टिंग ब्लड शुगर आपका क्यों ज़्यादा है और पोस्ट लंच बिल्कुल नॉर्मल क्यों है? क्योंकि रात में हाइपर इंसुलिनीमिया हो रहा है। आपको रात में हाइपर इंसुलिनीमिया हो रहा है और हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। ये क्या बात है? रात में जब आप खा के सो जाते हैं, खाने के बाद आप सो जाते हैं, तो 1 बजे 2 बजे आधी रात सडनली आपको इंसुलिन बहुत ज़्यादा पैंक्रियास से आती है और आपको शुगर बिल्कुल डाउन हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं इसको, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया होने के वजह से, हाइपोग्लाइसीमिया होने के वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया होती है। आपको इंसुलिन इतना ज़्यादा पैंक्रियास से आती है, इंसुलिन इतना ज़्यादा पैंक्रियास से आती है कि आपका शुगर को बहुत डाउन कर देती है। बहुत इंसुलिन ज़्यादा होने से, हाइपर इंसुलिनीमिया ब्लड में होने से इंसुलिन का सिक्रेशन, जो पैंक्रियास से इंसुलिन आ रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो क्या हो रहा है? आपका ब्लड शुगर बहुत कम हो जा रहा है। इतना कम ब्लड शुगर हो जाने से आपका बॉडी में थोड़ा चेंजेस हो गए। शुगर कम हो गई तो आपका बॉडी में और भी हार्मोन्स है, कार्टिजोल बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, वो बॉडी का अंदर स्टेरॉइड्स है। ग्लूकागॉन बोल के और एक हार्मोन है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी हार्मोन्स है। ग्रोथ हार्मोन बोल के और एक हार्मोन है। ये 4 हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। आपका शुगर कम होने से, बहुत कम होने से ये 4 हार्मोन आपका बॉडी में पूरा स्टिमुलेट हो जाएंगे। ये 4 हार्मोन आपका बॉडी में जो ज़्यादा होके आपका बॉडी में जहाँ जहाँ लिवर में जो फैट टिश्यू है, मसल में जो है, उससे आपका ग्लूकोज बनाते हैं। जो फैट से ग्लूकोज बना देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं उसको। लिवर में से जो फैट है वो निकाल के बनाते हैं, लिवर शुगर बनाते हैं। ये 4 हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाके आपका बहुत कम शुगर होने से ये 4 हार्मोन्स बॉडी में, कार्टिजोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन, ये 4-5 हार्मोन ज़्यादा स्टिमुलेट होके आपका बॉडी में शुगर प्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देती है। लिवर से, मसल से, कहीं कहीं टिश्यू है उसमें से फैट को निकाल के, मसल को, प्रोटीन को निकाल के, प्रोटीन से बना देते हैं ग्लूकोज, फैट से बना देते हैं ग्लूकोज। सो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं। सो फास्टिंग जब आप नींद से उठ के ब्लड टेस्ट करा है तो 140, 130, 120 तक रहती है। इसके पहले हम कॉलेज में पढ़ते थे फर्स्ट ईयर 1980s में, तो बुक में रहता था कि 80 से 120 तक, 80 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम तक नॉर्मल है फास्टिंग ब्लड शुगर। पर आजकल कार्डियोलॉजिस्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, बोल रहे कि 100 के नीचे होना चाहिए फास्टिंग ब्लड शुगर। आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के नीचे होना चाहिए। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के नीचे है, आपका कुछ प्रॉब्लम होने वाले नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम वगैरह होने वाले नहीं है। मगर ये डॉन फेनोमेना से आपका फास्टिंग ब्लड शुगर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 120, 130, 140, 150 तक भी चले जाती हैं। कल मेरा ब्लड, मैं पूरा
अब पूरा डायबिटिक न हूँ, पूरा रिवर्स कर चुका हूँ। इसके पहले डायबिटिक था मैं डाइट और एक्सरसाइज से पूरा नॉर्मल हो चुका हूँ। कल सुबह मेरा शुगर चेक कराया तो 126 था मेरा, 126 130 तक था मेरा शुगर लेवल, मगर पोस्ट लंच कराए, खाने के बाद कराए 110 था। तो ये भी डॉन फिनोमिनन है। सो इसको कैसा कम करना है, इसको कैसा कम करना है? तो एक ही चीज है कि आप रात में जो खाते हैं, रात में जो खाते हैं उसमें आप ये कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देना है। रात में जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देना है, फैट बढ़ाना है और प्रोटीन बढ़ाना है। प्रोटीन बढ़ाइए, फैट बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए। रात में खाते वक्त कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, फैट थोड़ा बढ़ाइए, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाइए। और एक चीज़ है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हैं वो भी मिलेट्स के जैसा पूरा फाइबर की कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, जो कि आपका रात को 1 बजे 2 बजे सडनली शुगर कम होने का चांस नहीं होती है। आप जब फाइबर वाली कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ले रहा है और फैट और प्रोटीन ले रहा है तो आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगेगा। स्लोली ग्लूकोज को कन्वर्ट होती है। सडनली इंसुलिन, पैंक्रियास को इंसुलिन डालने का जरूरत नहीं होती है। हाइपर इंसुलिनीमिया का चांस नहीं होती है। और हाइपर इंसुलिनीमिया जब नहीं होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होती है, शुगर पर ग्लूकोज कम होने की चांस भी नहीं होती है। सुबह तक ऐसा एक मात्रा में चलते रहती है। सो स्लोली ग्लूकोज रिलीज होते रहती है। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। रात में खाने में आप थोड़ा तब्दीली लाना है। और एक चीज़ है, थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप दोपहर में रात में छोड़ दिया, खाने नहीं खाया और फास्टिंग आप जल्दी ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। वो भी एक चीज़ है। और रात में जितना हो सके उतना लो कैलोरीज लेगा। अगर एक खीरा खा लिए, सो गए, वैसा वो भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। बट जो कुछ भी रात में आप खाए उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होना चाहिए। वो भी पूरा फाइबर वाले कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए और फैट ज़्यादा होना चाहिए। और एक चीज़ है, तो अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं तो सुबह मत कीजिए। अगर आपका डॉन फिनोमिनन है, दैट मीन्स सुबह आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा है तो आप सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, शाम को एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से भी आपको ये बढ़ जाएगी, ये आपका शुगर बढ़ जाएगी। आप एक्सरसाइज करें तो भी आपका शुगर बढ़ जाएगी। तो एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, शाम को कीजिए, सुबह मत कीजिए, शाम को कीजिए। ये थोड़ा आप छोटे छोटे चेंजेस कीजिए, उससे कुछ ये तो डेंजर तो नहीं है, मगर एक 6 महीने में आप थोड़ा इंटरेस्ट लिए तो 6 महीने में नॉर्मल हो जाएगा। एक 2 दिन में कम होने वाला नहीं है, 6 महीने लगेगा। स्लोली आप नॉर्मल 100 के नीचे, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के नीचे ला लीजिए। 100 के ऊपर रहना उतना अच्छा नहीं है आपका हार्ट के लिए। आजकल कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि बिलो 100 फास्टिंग होना चाहिए। तो मैं भी शुरू कराऊं, कैसा 100 के नीचे लाऊं फास्टिंग ब्लड शुगर, तो आप भी कीजिए। इसको बोलते हैं डॉन फिनोमिना। और सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा होना कुछ भी नहीं है। क्यों हो रहा बोले तो आपको आधी रात 1 बजे 2 बजे आपको हाइपोग्लाइसीमिया आ रहा है। हाइपर इंसुलिनिमिया के वजह से पैंक्रियास बहुत इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है, इसीलिए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपका ये 4 हार्मोन, कार्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन सब रिलीज होके आपका बॉडी में बहुत ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है। वो सब ग्लूकोज आपका ब्लड में रह के आपको फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। थोड़ा केयर लीजिए, बस ज़्यादा घबराने की बात तो नहीं है, मगर स्लोली आप 100 के नीचे